आ जाएगा क्या? हो जाएगा। बिल्कुल कर दो, मैं रेडी कर दो। ओके सर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है श्री संकल्प क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपका दोस्त यादराम। आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक। नाम आप देख ही रहे होंगे, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को आज जानेंगे हम, लेकिन पहले जैसा कि आपको कहा गया था कि आप सभी बच्चे मुझसे जुड़ जाएं और सभी दोस्त मेरे साथ लाइव हो जाएं, तो फटाफट से मुझे बता दें कि कितने दोस्त मुझसे जुड़ चुके हैं अब तक। हेलो, मैं आप सभी का नाम लूंगा। आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ दोस्तों। मैं आप सभी का नाम लूंगा, एक बार प्रेजेंस लगा दें सभी। हाँ जी, कविता मुंड, हेलो सर। राकेश, बहुत बढ़िया, हेलो, गुड इवनिंग। हाँ जी, हेमंत कुमार जी सैनी, गुड इवनिंग। राकेश मीणा, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। रवि शंकर, हेलो, हाय। आरती, बहुत बढ़िया, मैं आप सबको देख पा रहा हूँ। फटाफट से लाइव हो जाओ, फटाफट से जुड़ जाओ, क्लास को शेयर कर दो। और आज बहुत मजा आने वाला, क्लास को शेयर करो, जमकर शेयर करो, आज सबके पास में शेयर करो। आज बहुत बेहतरीन टॉपिक ले रहे हैं अपन, ठीक है। ईश्वर लाल सैनी, जय श्री राम। विकास पूनिया, राधे राधे। शीशराम सैनी, हाय, हेलो, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आ जाओ, फटाफट आ जाओ भाई। हाँ जी, शेयर कर दो, बहुत बढ़िया, बढ़ रहे हैं आप। हाँ, देख रहे हैं आप, सभी लोग देख रहे हैं और मैं आप सबके कमेंट देख रहा हूं। फटाफट से एक बार जुड़ जाओ ताकि मैं क्लास स्टार्ट करूं, और शेयर कर दो क्लास को। क्लास में मजा आने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूं आपको, क्लास में बहुत मजा आएगा आज। फटाफट से आ जाओ, बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी, हाँ जी, हेलो कविता, हेलो, हाय, नमस्कार आप सभी को। क्लास स्टार्ट हो गई है राकेश, क्लास स्टार्ट हो गई है। बस अभी आप मुझसे जुड़ चुके हैं और विद इन 1 मिनट अपन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बस मैं इंतजार कर रहा था तो केवल आपका। हाँ, अपन वादे के पक्के ही हैं बेटा, आ जाओ, फटाफट आ जाओ, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ यार, आप सब लोग आओगे तो मैं मुझे मोटिव मिलेगा ना, मैं पढ़ाऊंगा आपको, बहुत बढ़िया पढ़ाऊंगा। देखो, आओ आप सभी जुड़ जाओ एक बार। हाँ जी, आ जाओ, ठीक है। एक बार मुझे बता दो कि हम आ चुके हैं सर, आप स्टार्ट कीजिए तो मैं स्टार्ट करूं। शेयर करो क्लास को, जितना शेयर कर सकते हो क्लास को शेयर करो। आप देख पा रहे हैं ना, हम राजस्थान की संभागीय व्यवस्था पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं, हर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, चाहे वो कौन सा भी एग्जाम हो, रीट का हो, पटवार का हो, वनपाल का हो, कोई सा भी भर्ती हो, सब में प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं यहां से प्रश्न। हाँ जी, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, एक बार शेयर कर दो क्लास को और अब स्टार्ट करेंगे हम, है ना। तो आ जाओ, मेरे साथ जुड़ जाओ प्यारे दोस्तों, है ना। आपके लिए बहुत सारी चीजें अब आज मैं लेकर के आया हूं। ये चैप्टर बहुत हल्का लग रहा होगा आपको, लेकिन यहां से प्रश्न बहुत गहरे बन सकते हैं। ये चैप्टर बहुत काम का भी है और बहुत सारे प्रश्न भी यहां से पूछे जाते हैं, है ना। तो कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, संभागीय व्यवस्था से लेकर के कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। एक बार आप जरूर मुझसे देखें, मैं आपको देख रहा हूं, आप सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें एक बार, ताकि मुझे लगे कि अब क्लास स्टार्ट करने का सही समय है। बिल्कुल आ जाओ, आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, है ना। हाँ, आ जाओ भाई, मजा आने वाला है, ये गारंटी है मेरी कि आज मजा आएगा, क्लास में मजा आएगा। मैं स्टार्ट करूं, आ जाओ जी। देखिए, संभागीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिससे राजस्थान के प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया गया है। यानी राजस्थान का जितना भी काम होता है
वो अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया है। हालांकि राजस्थान की गवर्नमेंट एक ही है, राजस्थान के पूरे प्रदेश का जो शासन है वो एक ही जगह से चलता है, लेकिन फिर भी मैं यूं कहूंगा कि राजस्थान की संभागीय व्यवस्थाओं को इस प्रकार से निर्धारित किया गया है कि पूरे राजस्थान में किसी भी प्रकार की अप्रशासनिक या प्रशासन से संबंधित कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए संभागीय व्यवस्था का गठन किया गया है। और संभागीय व्यवस्था आज से नहीं, बहुत पहले से हमारे राजस्थान में चली आ रही है। बीच में कभी बंद हुई, कभी चली, और अब वर्तमान में हम संभागों में बटा हुआ देखते हैं पूरे राजस्थान को। तो कितने संभाग हैं, पहले कितने संभाग थे, अब कितने संभाग है, कब ये बंद की गई थी, कब ये प्रारंभ की गई थी, कौन सा संभाग किस स्थिति में है, ये सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। पर एक बार फटाफट से आ जाओ भाई। बहुत बढ़िया विकास पूनिया जी सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। संदीप, हाँ जी राम राम जी संदीप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई। आ जाओ, अब चलते हैं क्लास की ओर। देखो बहुत समय हो गया है, अब चलते हैं हम क्लास की ओर, और आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजों पर ध्यान देना है। तो देखिएगा जरा एक बार, हम पढ़ रहे हैं भैया राजस्थान के संभाग, राजस्थान के संभाग। देखिए किसी भी क्षेत्र को अगर हमें सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से चलाना है तो हमें उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना चाहिए, या किसी भी काम को संपन्न करना है तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके संपन्न करेंगे तो बेहतरीन उसमें हम अच्छा कर पाएंगे, यानी बेहतर काम कर पाएंगे। तो ध्यान दें, हमने राजस्थान के सभी 33 जिलों को कुछ संभाग में डिवाइड कर लिया है, और ये आज से नहीं बहुत पहले से किया हुआ है। तो मैं बता दूं आपको कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को हुई थी जी। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को हुई थी, जब राजस्थान का नाम राजस्थान पड़ा था। बच्चों मैं बता दूं आपको कि ये 30 मार्च की डेट जो है 30 मार्च है, 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस भी मनाते हैं, ठीक है ना। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। देखें आगे देखें, 1949 को राजस्थान की जब संभागीय व्यवस्था की बात हुई तो राजस्थान में उस समय 5 संभाग हुआ करते थे। कितने संभाग? 5 संभाग हुआ करते थे, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यानी जब राजस्थान में पहली बार संभागीय व्यवस्था लागू हुई तो उस समय संभाग 7 नहीं 5 हुआ करते थे। क्लियर है ना ये बात। अब इस समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनका नाम था हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। ध्यान रहे इस बात का कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। इस बात को आप ध्यान रखें कि हीरालाल शास्त्री मनोनीत मुख्यमंत्री थे, मनोनीत मुख्यमंत्री थे। यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है, मुख्यमंत्री थे, क्योंकि उस समय राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था। उस समय राजस्थान का एकीकरण संपन्न थोड़ी हो गया था। राजस्थान का एकीकरण तो 1 नवंबर 1956 को कंप्लीट हुआ था। क्लियर है ना ये बात, ध्यान में है ना आपको? तो ध्यान रखना इस बात का भी। तो पहली बात आपको समझ में आई, 30 मार्च 1949 को 5 संभागों में पूरे राजस्थान को बांटा गया, और हीरालाल शास्त्री उस समय क्या हुआ करते थे? मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और ये निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे या फिर नियुक्त मुख्यमंत्री नहीं थे। कैसे मुख्यमंत्री थे? मनोनीत मुख्यमंत्री, ठीक है। तो अगली बात पर चलते हैं। यहां तक की बात समझ में आई? ठीक है। अब देखते हैं कि राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था थी, राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था थी उसको समाप्त करने वाले मुख्यमंत्री का क्या नाम है, या किन्होंने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया? तो संभागीय व्यवस्था को, संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया, समाप्त किया गया। कब कब किया गया? तो याद रहे 1962 को, सन 1962 को संभागीय व्यवस्था का अंत कर दिया गया। और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। क्या नाम था जी उनका? मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम पे संभागीय व्यवस्था का अंत कर दिया गया।
हाँ जी बिल्कुल सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं आपको। बहुत बढ़िया भाई, शुक्रिया, है ना। मोहनलाल सुखाड़िया, आपने जवाब भी दिया है, बहुत बढ़िया। जब बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं आपके। चारण जानी, बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई। क्या ये जो यूट्यूब चैनल बना रखे हैं आपने अलग अलग नाम से, बड़ा मजा आता है देख करके इनको। बिट्टू गैंग आज नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। शीशराम सैनी 1962, बहुत सही जवाब है आपका, मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ बेटा, बहुत बढ़िया। जय माता दी की सर, जय माता दी। आपको भी जय माता दी भाई। सब पर कृपा बनी रहे आप पर, है ना। आप सब पर दया दृष्टि बनी रहे और आपको परीक्षा में सफलता मिले। जिस परीक्षा में आप बैठे झंडे गाड़ दें। देखें एक बार, 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने क्या किया था, संभागीय व्यवस्था का अंत कर दिया था। लेकिन ये मोहनलाल सुखाड़िया वही हैं भैया जो राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। राजस्थान में सबसे लंबा कार्यकाल यदि किसी मुख्यमंत्री का है तो वो किसका है, मोहनलाल सुखाड़िया का। सबसे लंबा कार्यकाल 1954 से लेकर के 1971 तक मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल रहा। मोहनलाल सुखाड़िया का क्या रहा भैया, कार्यकाल रहा जी। 1954 से लेकर के 1971 तक मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल रहा। मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे 1954 से लेकर के 1971 तक। 4 बार मुख्यमंत्री बने राजस्थान के, कितनी बार, 4 बार। और उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी भी स्थित है, याद रखिएगा एक बात को भी, ये भी बहुत काम की बात है। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो भैया राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का पुनः गठन किसने किया, या दोबारा से पुनः संभागीय व्यवस्था का आरंभ, संभागीय व्यवस्था का आरंभ कब हुआ, तो याद रखें 26 जनवरी, बहुत बढ़िया, 26 जनवरी 1987 को, 26 जनवरी 1987 को। यह भी बहुत काम की बात है जी। 26 जनवरी 1987 को राजस्थान में पुनः संभागीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। और इस समय जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनका नाम है बच्चों हरिदेव जोशी। ये याद रखें आप, हरिदेव जोशी। तो प्रश्न ये आता है कि संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त कर दिया था, लेकिन पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ करने वाले मुख्यमंत्री का क्या नाम है, आप बता देंगे क्या नाम है उनका, हरिदेव जोशी। जोशी जी ने दोबारा प्रारंभ किया और इस समय हरिदेव जोशी जी ने एक बड़ा तोहफा दिया और राजस्थान में छठे संभाग को भी अस्तित्व में ले आए। छठा संभाग बना, यानी आप कह सकते हैं कि पहले 5 संभाग हुआ करते थे। प्रारंभ में कितने संभाग हुआ करते थे दोस्तों, 5 संभाग हुआ करते थे। लेकिन हरिदेव जोशी के प्रयासों से 26 जनवरी 1987 को राजस्थान में 6वां संभाग बना। और 6वें संभाग का क्या नाम है, 6वें संभाग का नाम अजमेर है प्यारे दोस्तों। क्या नाम है जी, अजमेर। ठीक है, हम बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे, लेकिन पहले ये मुख्य बातें हैं ना संभाग से संबंधित, उन चीजों पर हम गौर कर लेते हैं। ठीक है, ये काम की बातें हैं, उसके बाद में हम संभागों को बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। हाँ मैं देख रहा हूं भैया, 5 थे पहले, फिर 6 हुए, बहुत बढ़िया। और ये छठा संभाग था वो अजमेर था। वाह भाई विकास पूनिया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कर रहे हो। रूपाराम, बहुत बढ़िया भैया। हरदेव जोशी 26, अरे वाह शाबाश, बहुत बढ़िया। 1987 सभी का बढ़िया जवाब, बहुत शानदार जवाब, मैं मान गया भाई बच्चों आपको, बहुत बढ़िया शानदार जवाब आ रहा आप सभी का। हाँ मोगेम्बो खुश हुआ, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी आपके कमेंट्स देख करके। आप जुड़े रहें, बस लगातार क्लास को शेयर करें, मजा आ जाएगा। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट देख रहा हूँ, है ना। चले आगे चले, तो आओ और देखते हैं। तो देखिए यहां तक की बात समझ में आई, संभागीय व्यवस्था का आरंभ, है ना, कब हुआ था, 1949 में। कब समाप्त किया गया, 1962 में। पुनः कब चालू किया गया, 1987 में। 1987 में कौन सा नया संभाग बना, छठा संभाग बना, नाम था अजमेर। नाम क्या था, अजमेर। और हरिदेव जोशी इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फिर आगे बढ़ते हैं, तो सवाल ये उठता है कि जो वर्तमान में राजस्थान में संभाग कितने हैं, संभाग कितने हैं, तो आप बता देंगे
कि राजस्थान में एट प्रेजेंट 7 संभाग है, तो सर आपने 6 तक की बात कर ली, 7वां कौन सा है? तो भैया याद रखें 7वां संभाग 4 जून, सॉरी कौन सा जून, 4 जून, 4 जून सन 2005 को आया, सन 2005 को आया, 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग बन गया और नाम था भरतपुर। क्या नाम था? भरतपुर। ये भरतपुर संभाग 2 संभागों को है ना तोड़ करके बनाया गया, 2 संभागों से जिले लिए गए। एक तो था जयपुर जिला, कौन सा जिला? जयपुर जिला। जयपुर जिला तो था ही, लेकिन इसके साथ में जितने जिले लग रहे थे, जयपुर संभाग के साथ जितने जिले लग रहे थे उनमें से 2 जिले लिए गए और एक संभाग था कोटा। कौन सा? कोटा। और कोटा संभाग से भी कितने जिले लिए गए? 2 जिले लिए गए। तो 2 जिले हटा करके कितने जिले हो गए? 4 जिले हो गए। मतलब आप कह सकते हो कि भरतपुर संभाग में कितने जिले हैं? 4 जिले। बहुत डिटेल करेंगे आराम से हम। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होगी ना, उम्मीद कर रहा हूं आई होगी। मैं कह रहा हूं आपको ऑफलाइन क्लास जितना ही मजा आने वाला है, आप तो बेस्ट जुड़ जाए, है ना। और मैं कमेंट देख रहा हूं आपके, हाँ जी कमेंट डालो फटाफट से, कमेंट करो बेटा, आपको मैं देख रहा हूं यहां पर। हाँ कोटा, आरती सेन कोटा, बहुत बढ़िया, आपको मैं देख रहा हूं। चारण जानी, वसुंधरा राज्य, मुख्यमंत्री वसुंधरा राज्य थे। मुख्यमंत्री कौन थे? वसुंधरा राज्य। सर आपने बताया था कि वसुंधरा राज्य सिंधिया के समय 5वां ये 7वां संभाग बना, नाम क्या था? भरतपुर। ठीक है, अब देखना बहुत काम की बात और बता रहा हूं मैं आपको भाई। राजस्थान में जो 7वां संभाग बना, राजस्थान में 7वां संभाग बना, नाम था भरतपुर। नाम क्या था? भरतपुर। ये किनके काल में बना? वसुंधरा राज्य सरकार के काल में बना, वसुंधरा राज्य। फिर उसके बाद यदि बात करें ये अंतिम संभाग था, मतलब 7वां संभाग था। और फिर बात करें राजस्थान का अंतिम जिला कौन से क्रम का था, कौन से नंबर का था? 33वें नंबर का। नाम क्या था? प्रतापगढ़। क्या नाम था जी? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ जिला भी किसके समय में बना? वसुंधरा राज्य के समय में बना, वसुंधरा राज्य सिंधिया। वसुंधरा राज्य सिंधिया के समय में ही प्रतापगढ़ सन 2008 में बना, सन 2008 में बना। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि 2005 से लेकर के 2008 तक राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन रही होंगी? वसुंधरा राज्य। क्लियर है? राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, नाम वसुंधरा राज्य। आगे बढ़े, तो आगे बढ़ करके अब आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैं 7 संभागों के नाम बता रहा हूं आपको, जरा ध्यान से देखना। किसी को याद हुआ है नहीं हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, राजस्थान के संभाग आपको मैप के द्वारा समझाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको राजस्थान के 7 संभागों के नाम याद रखने हैं। और वो कैसे याद रखेंगे? एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे दोस्तों। उदय, आज, जोधा भाभी को, कौन सी भाभी को? जोधा भाभी को जयपुर के क्या खिलाओ? जयपुर का सांभर खिलाओ। सांभर तो जानते हो ना, सांभर इडली के साथ में सांभर, डोसे के साथ में सांभर खाया जाता है, उसी की बात कर रहा हूं मैं। और सांभर झील भी है भैया, कहां पर? जयपुर में। और जयपुर में सांभर झील के लिए ये सवाल काफी बार बना है। कौन सा? सांभर वाला, कि सांभर झील कहां स्थित है? जयपुर में, नागौर में, अजमेर में, या फिर आपको सवाल दिया जाता है कि इन तीनों में, तो आपको बताना है इन तीनों में ही सांभर झील का विस्तार है। जयपुर, नागौर और अजमेर की सीमा पर जो है वो सांभर झील स्थित है। शाकंभरी माता का मंदिर भी यहीं पर स्थित है। क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान रखेंगे इस बात का। मैंने जो आपको ट्रिक दिया है, ये ट्रिक क्या काम करेगा? ये आपको ये याद दिलाने में सहायता देगा कि 7 संभागों के नाम क्या क्या है। देखो बहुत बढ़िया सी ट्रिक मैंने बनाई है आपके लिए, क्योंकि आपको यही चाहिए। अब देखो, उदय आज जोधा भाभी को जयपुर का क्या खिलाना है? सांभर खिलाना है। उदय तो खिला देगा भैया। देख लो इधर, उदय से क्या लगाओगे? उदयपुर। कौन सा संभाग? उदयपुर संभाग है क्या? बिल्कुल है ना, उदयपुर संभाग है। फिर आज से अजमेर,
आज से क्या लगाओगे, अजमेर। फिर जोधा से जोधपुर, जोधपुर भी संभाग है क्या, बिल्कुल भैया संभाग है जोधपुर। फिर भा से भरतपुर, भरतपुर। और फिर बी से बीकानेर, बी से बीकानेर, है ना। और फिर को से कोटा, कौन सा, कोटा संभाग है। और फिर जयपुर से जयपुर, कौन सा है, जयपुर संभाग है। कितने चाहिए, और थोड़ी चाहिए हमें, 7 चाहिए थे ना, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 ही संभाग की आवश्यकता है भाई, 8 संभाग नहीं है, ठीक है ना। तो 7 ही चाहिए, 7 हो गए अपने कंप्लीट। और सूत्र बहुत अच्छा है ना, देखो ध्यान से देखो। उदय आज जोधा भाभी को जयपुर का क्या खिलाना है, सांबर खिलाना है। भैया इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, इसको हटा दो तो भी चलेगा। आप यहां तक अगर याद रखते हैं तो आपको 7 संभागों के नाम याद हो जाएंगे। क्लियर है ना, सबको याद हो गए। 7 संभाग कौन कौन से हैं, बड़े जिले हैं, आप यूं भी कह सकते हैं। जो मुख्य जिले हैं वो 7 संभागों के रूप में देखे गए हैं। चलो आगे चलते हैं। पूरी क्लास आपको बहुत मजेदार लगने वाली है। मैं कह रहा हूं ना कि संभाग से संबंधित कोई प्रश्न बचेगा ही नहीं आपका। हाँ जी, कमेंट कर दो फटाफट। जी सर जी, दीनदयाल जी बहुत बढ़िया, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट देख रहा हूं, बहुत बढ़िया, मस्त ट्रिक। हाँ मस्ती लाएंगे ट्रिक, इससे भी बड़ी गजब गजब की ट्रिकें हैं। बस तुम जुड़ते जाओ, आ जाओ, देखते रहो बस। जयनारायण भामू जयपुर, बहुत बढ़िया भैया। हाँ जी, मस्त ट्रिक, बहुत बढ़िया, बहुत मस्त सर जी। हाँ इससे भी मस्त आएगा बेटा, टेंशन मत लो, बहुत मस्त आएगा, इससे भी मस्त आएगा। हाँ मजे की गारंटी लेते हैं हम, मजे की गारंटी। वो तो क्या ना कि अब कैमरे को पहली बार फेस कर रहे हैं तो ऑफलाइन क्लासों में अलग होता है, ऑनलाइन क्लासों में अलग होता है, लेकिन अब मैं इससे फेमिलियर हो चुका हूं ना, तो नो टेंशन बिल्कुल। रूपाराम, नवीनतम जिले धोला ने दोबारा हक कृपा को दिया। जो भी है यार, जैसे भी है, आपको याद करना, याद होना चाहिए बस। हाँ जी सर, मैं अंजू। हाँ जी अंजू जी, बहुत बढ़िया, आपका नाम ले लिया ना मैंने, अंजू, ठीक है, मस्त सर जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। समझ की गारंटी लो, हाँ बिल्कुल, समझाने की भी गारंटी लेंगे भैया। ये भी गारंटी हमारी कि अगर आपको समझ में नहीं आया ना तो मैं कल तक पढ़ाता रहूंगा इसी क्लास में, आप देखते रहो, है ना। समझ में नहीं आया तो मैं तो खाना ही नहीं खाऊं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आओ जी। अब लिए चलता हूं मैं आपको राजस्थान की ओर। और राजस्थान में क्या आपको पूछा जाएगा, देखना जरा सा। ये देखो जी, राजस्थान है ना, पूरा राजस्थान हमारा बहुत प्यारा राजस्थान है। मैं बता दूं आपको कि राजस्थान का जो ध्येय वाक्य है ना, वो अब वापस चेंज हो गया है। पहले 2000, अभी 2019 में वापस चेंज हो गया है। 2016 में या 2014 में एक हमारा राजस्थान का जो वाक्य था वो हो गया था, जाने क्या दिख जाए, है ना। तो उसको अपन अपने दिमाग से बाहर निकाल देना भैया। अब जाने क्या दिख जाए हमारा ध्येय वाक्य नहीं है, या फिर वो वाक्य होता है ना, वो नहीं है हमारा। तो अब क्या है, जिस प्रकार से किसी भी चीज का वाक्य होता है ना, जैसे थाने का वाक्य होता है कि अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास, हालांकि होता उल्टा है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। अब हमारे राजस्थान का जो वाक्य है वो क्या है, आओ नी पधारो हमारे देश, वो पहले वाला ही, ठीक है, वापस वही हो गया है, याद रखिएगा इस बात को। अब बीच में हो गया था जाने क्या दिख जाए राजस्थान में, तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था, वापस वही हो गया 2019 में, ठीक है। अब आओ जी, हम राजस्थान का सैर कर लेते हैं, पूरे राजस्थान में घूम करके आते हैं। देखो बच्चों, आप जब नौकरी लग जाओ ना तो घूमने का काम जरूर कर लेना, क्योंकि दुनिया में कुछ भी आना जाना है नहीं। घूम घमा लोगे तो कम से कम संसार देख लोगे, संसार घर बैठे से नहीं दिखाई देता है, ठीक है। नौकरी लगनी है और संसार देख पाओगे आप। तो देखो, आ जाओ इधर। सबसे पहले मैंने इनको हाईलाइट किया हुआ है अलग अलग रंग से, ठीक है। राजस्थान के मैप को अलग अलग रंग से हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा संभाग है और कितना बड़ा है, कौन सा संभाग कौन सी तरफ है, कौन से संभाग का मुख्य जिला कौन सा है। देख लीजिएगा एक बार। तो बच्चों यहां पर देखें, मैं आपको पॉइंटर से बता रहा हूं कि ये जो संभाग है, ये जो संभाग है, ये संभाग है भैया आपका, ये जो संभाग है ये जोधपुर है, ठीक है। कौन सा संभाग है, जोधपुर, जोधपुर, सात ही संभाग है, जोधपुर है, ठीक है। अभी देखना एक बार, मैं कलर दूसरा ले लेता हूं, ये जोधपुर संभाग हो गया। तो अब देखें, यहां से लेकर के और यहां तक का ये चित्तौड़ का ही दूसरा पार्ट है, और ये आपका
कौन सा संभाग है भैया? ये आपका उदयपुर संभाग है, ठीक है, उदयपुर संभाग है। फिर यहां पर जो इस तरफ से आप नीचे से देख रहे हैं, और ये दिशा कौन सी है? दक्षिण पूर्व दिशा है। और दक्षिण पूर्व दिशा में आप जो संभाग देखते हैं, ये संभाग आपका कोटा संभाग है। क्लियर है ना? दिख रहा है ना आपको? बहुत ही बड़े बड़े लाइन से मैं दिखा रहा हूं आपको। फिर मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये लो जी, मैं ये वाला कलर ले लेता हूं और देखें इधर, ये जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये आपका भरतपुर संभाग है। कौन सा संभाग है? भरतपुर संभाग है। फिर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, और ये कौन सा संभाग है? ये आपका जयपुर संभाग है। और लास्ट वाले संभाग को हमें अंकित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम अजमेर संभाग को कोटेड कर देते हैं। ये अजमेर संभाग, बीच में आपको कौन सा संभाग दिखेगा जी? अजमेर संभाग दिखेगा। ये अजमेर संभाग है, ध्यान दे, ये बीच में अजमेर संभाग और ऊपर कौन सा संभाग बच गया है? बीकानेर संभाग। क्लियर है ना? ध्यान रखेंगे इस बात का। क्लियर हो गई ये बात? बिल्कुल। बता दो कि सबको समझ में आ गया, संभाग की ये चीजें आपको सबको समझ में आ रही है? हाँ जी बिल्कुल, अच्छे से समझ में आ रही है ना? मैं कमेंट देख रहा हूँ भाई, एक बार फटाफट बता दो, है ना? मारो कोनी लियो नाम, चारण जानी ले लियो भैया थे। यो यूट्यूब चैनल है ना, दूसरा नाम से बना रखे हो, है ना? हाँ जी, धूम लाएंगे, धूम, बहुत गजब की धूम लाएंगे, बिल्कुल। नक्शा जूम करके दिखा देंगे आपको, एक एक जिला दिखा देंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है ना? नक्शा जूम करके दिखा देंगे आपको। ये लो, नक्शा जूम कर लेते हैं और कर लेते हैं, बहुत बड़ा बना लेते हैं नक्शे को, ठीक है? लेकिन फिर तो यहाँ से ये हट जाएंगे ना, ठीक है? यहाँ पर लेके और मैं बहुत बड़े से आपको समझा देता हूँ, ठीक है? ये लो, इससे क्या जूम करेंगे, इससे ज्यादा क्या जूम करेंगे, देखो, ठीक है? ये लो जी, इतना जूम कर लिया हमने, पूरे ना बोर्ड पे ले आता हूं मैं ना, और अब देख लेते हैं, ठीक है? फटाफट से देखेंगे। अब तो दिखाई दे रहा होगा ना सभी को? मैं एक बार फटाफट से ये बना देता हूं, है ना? हाँ जी, अब देख लो, ये मैं फटाफट से लाइनिंग कर देता हूं। ये है जोधपुर संभाग, और यहां पर है आपका ये उदयपुर संभाग, ये उदयपुर संभाग का ही पार्ट है। और मैं दोबारा से ले आता हूं इसको, मैं कर लेता हूँ। इंपोर्ट करना है ना सर? हाँ जी, यहाँ से USB। और बच्चों एक मिनट में मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ दोबारा से ये नक्शे को। जरा भाई टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं बहुत अच्छे से फेमिलियर हो जाऊंगा इनसे, आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये गारंटी है मेरी, ठीक है? आ जाओ, देख लो, अब देख लो भैया, अब देख लो जी, ये संभाग है। इस संभाग को मैं यहां से लेकर के, यहां से लेकर के और यहां से अंकित कर देता हूं, और ये जोधपुर संभाग है। ये आपका कौन सा संभाग है? ये उदयपुर संभाग है। उदयपुर संभाग में ही कौन है? चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ का ये पार्ट है ना, बटा हुआ टुकड़ा है ना, ये चित्तौड़गढ़ का भैया, ठीक है? तो दो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि चित्तौड़गढ़ जिला है ना, वो कितनी बार सीमा बनाता है एमपी से? 2 बार। कितनी बार? 2 बार सीमा बनाता है। फिर यहां से लेकर के, और ये जो मैंने संभाग बनाया है, ये कोटा संभाग है, कोटा संभाग है। और फिर यदि मैं बात करूं, हाँ जी, फिर मैं बात करूं तो यहां पर देखें आप, ये भरतपुर संभाग है। और इधर यदि बात करें तो ये आपका कौन सा संभाग है? ये जयपुर संभाग है। और बीच में मैंने कोडेड किया हुआ है अजमेर को। किसको? अजमेर को। ये भैया अजमेर संभाग है, ठीक है? ये बीच में अजमेर संभाग है और ऊपर बीकानेर संभाग है। क्लियर है ना? अब देखें यहां से प्रश्न कैसे कैसे आएंगे। पहली बात तो आपको छोटी सी कॉमन बात याद रखनी है, संभागों में अब वर्तमान में कौन से संभाग में कितने कितने जिले हैं, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। तो राजस्थान के 4 संभाग ऐसे हैं जिनमें 4-4 जिले हैं। राजस्थान के 4 संभाग ऐसे हैं जिनमें जिलों की संख्या कितनी कितनी है? 4-4 है ना? बहुत काम का आंकड़ा है ये 4 आपके लिए। तो 4 संभाग ऐसे जिनमें 4-4 जिले हैं, 2 संभाग ऐसे जिनमें 6-6 जिले हैं, 2 संभाग ऐसे जिनमें जिलों की संख्या कितनी है? 6 है, और 1 संभाग ऐसा है जिसमें जिलों की संख्या 5 है। वो संभाग तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जयपुर। जयपुर में जिलों की संख्या कितनी है? 5, ठीक है? अब देख लो,
अच्छा, संभागों में जिले बताने में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि उसके आसपास के जिले ही आपको बताने हैं। पहली बात तो यह है कि आप राजस्थान का मैप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अध्ययन करें। अगर राजस्थान का मैप आपको आता है तो यकीन मानिए आप ज्योग्राफी बहुत बेहतर पढ़ पाएंगे, है ना। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजस्थान का मैप आपको पता होना चाहिए, है ना। आ जाओ भैया। हाँ देसी बॉय, बहुत खूब सर जी, बहुत आपको यार बहुत खूब है ना। आप बहुत खूब हो, आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो ना, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शीश राम जी, हाँ सर, हाँ जी। चंपा लाल, अरे वाह चंपा लाल, मेरे चंपा लाल, देख रहे हो ना, ठीक है देखते रहो, बहुत बढ़िया। जय नारायण, सही है बिल्कुल। हाँ जी आगे चले, आओ, हाँ जुड़ जाओ भाई, सभी जुड़ जाओ। चलो चलते आगे, चलते आ जाओ। देखो, तो मैं कह रहा हूं कि राजस्थान के मैप को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि राजस्थान के संभाग और राजस्थान के संभागों से संबंधित जिले उस संभाग के आसपास वाले जिले होंगे। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ वाला जिला इस संभाग में डाल देगा और इस यहाँ वाला जिला है वो इस संभाग में हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ वाला जिला इस संभाग में डाल देगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो ध्यान दे इस बात पर कि राजस्थान में सातों संभाग अपने अपने आसपास वाले जिलों को मिलाकर के बनाए गए हैं, ठीक है। नवीनतम संभाग कौन सा है? भरतपुर। कौन सा संभाग है? भरतपुर। अब बड़े सवाल निकाल करके लाता हूं मैं, समझ में आ गया नहीं अच्छे से? आपको जिले देख लेना एक बार फटाफट। जोधपुर संभाग में जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली और खुद जोधपुर, यानी जिलों की संख्या कितनी हुई? 6। कितने जिले हैं? 6। क्लियर है ना। फिर ऊपर देखें आप, या फिर मैं दूसरा 6 जिलों वाला बता देता हूं। देखो एक साइड में बड़े बड़े संभाग, जोधपुर और उदयपुर। उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, डूंगरपुर है और बांसवाड़ा है। ये भी 6 जिले भैया, ठीक है। तो ये तो हो गए एक साइड के, यानी पश्चिमी संभाग, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो ऊपर जो 4 जिलों वाले हैं उनकी बात कर लेता हूं। बीकानेर के आसपास के जिले यार, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, यही तो जिले हैं जो बीकानेर। अब चूरू वाले लड़कों को आज पता चल रहा है कि यार मैं चूरू जिले में तो हूं, लेकिन कौन से संभाग में हूं? बीकानेर संभाग में हो आप, ठीक है। तो आगे बात करते हैं। जो ये मध्यवर्ती संभाग है ना, ये है अजमेर। अजमेर के आसपास नागौर लगता है, टोंक लगता है और भीलवाड़ा लगता है। तो ये 4 जिलों का समूह है। और इधर देख लीजिएगा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर। नीचे देखेंगे तो कोटा संभाग में बूंदी, बारां, झालावाड़। अब सारे संभागों की स्थिति तो आपको समझ में आ गई। यहां से प्रश्न कैसे बनेंगे उस पर चले तो आओ देखो, यहां से प्रश्न किस टाइप के पूछे जाएंगे। मैं आपको एक बार इसको विजुअलाइजेशन कर ले, एक बार ढंग से देख ले इस बात को, है ना। एक बार संभाग की व्यवस्था को ढंग से देख ले, और चाहे तो आप क्या भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं दिखाता हूं आपको एक एक संभाग की सारी हकीकत कि क्या क्या गुल खिलाए इन्होंने। देखना इधर एक बार, भरतपुर संभाग जब नया संभाग बना ना, तो इन्होंने 2 संभागों को बड़ा दर्द दिया है। एक तो किसको? जयपुर को। एक किसको? कोटा संभाग को। इनके अंग तोड़ तोड़ करके इन्होंने अपना अंग बना लिया भैया। किसने? भरतपुर ने। लेकिन खुद भरतपुर बेचारा किस में फंसा हुआ था? पहले जयपुर में फंसा हुआ था। तो जयपुर से भरतपुर, एक तो कौन? भरतपुर, और एक कौन? धौलपुर। 2 जिले तो कहां से टूटे? जयपुर संभाग से। कहां से टूटे भैया? जयपुर संभाग से। कितने जिले? 2 जिले तो जयपुर संभाग से टूटे। और फिर उसके बाद में एक सवाई माधोपुर, एक तो कौन? सवाई माधोपुर, और एक कौन? ये तो सवाई माधोपुर है और ये करौली है। ये करौली और सवाई माधोपुर पहले कौन से संभाग में हुआ करते थे? कोटा संभाग में। सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है? सवाल ऐसा पूछा जा सकता है कि 7वें संभाग से पहले, या भरतपुर संभाग के निर्माण या भरतपुर संभाग के गठन से पूर्व ये करौली कौन से संभाग में पड़ता था? करौली किस संभाग का अंग था? ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है? बहुत इजी प्रश्न है। अगर हमें पता हो कि ये कौन सा सवाई माधोपुर पहले कौन से संभाग में था, अगर हम संभागों को अच्छे से पढ़ेंगे तभी बता पाएंगे कि ये पहले कोटा में था। कहां था? कोटा में। और करौली भी कहां था? कोटा में। और भरतपुर और धौलपुर कहां थे? भरतपुर और धौलपुर जयपुर में हुआ करते थे। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है आपको कि पहले एकमात्र संभाग ऐसा था जिसमें 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7 जिले थे। कौन सा था? कौन सा संभाग था वो? जयपुर संभाग था। क्लियर है ना। 7 कैसे थे सर? अब तो 5 है। हाँ अब 5 है भाई, पहले 7 थे। भरतपुर था और कौन था? धौलपुर था। क्लियर है ना। अब चले आगे, अब प्रश्नों की ओर रुख कर रहे हैं हम, ना प्रश्नों को पढ़ेंगे,
ठीक है, मैं एक बार कमेंट देख लेता हूं फटाफट से, आप सबको मजा आएगा देखना। हाँ बता दूंगा जी, बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा, ट्रिक भी बता दूंगा संभागों की। हाँ ट्रिक, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ पहले तो, मैं देख रहा हूं आपको। हाँ अरे वाह, कौन सी धरा से प्रणाम कर रहे हो, नमस्कार आपको चंपालाल जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बढ़िया भैया। हाँ चौधरी कमलेश सीकर, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर, आपका भाई आपका प्यार है बस। नाइस सर जी, बहुत बढ़िया भैया, मजा आ रहा है सर, आएगा भैया, मजे की गारंटी लेते हैं हम। गोविंद नामा आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है, आएगा। हाँ आएगा। सुमन कुमारी बहुत बढ़िया भैया, आपके कमेंट देख के बड़ा अच्छा लगता है ना। तो मुझे नहीं पता था इतना मजा आता है ऑनलाइन पढ़ाने में, नहीं तो मैं तो ऑनलाइन ही पढ़ाता। ठीक है। हाँ आपकी कमेंट तो देख पा रहा हूँ ना कम से कम। हाँ चलो ठीक है। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जाट सरकार नमस्कार नमस्कार। आहा, ठीक है, आएगा आएगा, गारंटी लेते हैं, आनंद भी आएगा और मजा भी आएगा। ठीक है, वैसे आनंद और मजे में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अरे वाह, याद आ रही है, ऐसी क्या याद आ रही है भाई, ऐसे कौन से पल गुजारे हमारे साथ। ठीक है फिर भी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं देखता रहूंगा, समय समय पर देखता रहूंगा आपको। ठीक है दीनदयाल जी। हाँ ऐसा ही लगेगा, ऑफलाइन जैसे ही लग रहे हो सर, ऐसा ही लगेगा रे भैया, ऐसा ही लगेगा। आओ देखो, है ना, हटाते हैं इसको एक बार, और अब चलते हैं मुख्य प्रश्नों की तरफ। और मुख्य प्रश्न कौन कौन से और कैसे कैसे हो सकते हैं, कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं, और किस किस टाइप के प्रश्न बन सकते हैं, अंदर तक की बातें हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और तभी एग्जाम देने का मजा आएगा। ठीक है, तो भैया सबसे पहले मैं प्रश्नों की ओर लिए चलता हूं। प्रश्न नंबर पहला, और प्रश्न नंबर पहला कहता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो उसके लिए आपको कहना होगा जोधपुर है। कौन है? जोधपुर। किसकी दृष्टि से कहा मैंने? क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला प्रश्न हो गया आपका। और अब दूसरा प्रश्न, ये जोधपुर की बात हो गई, अब दूसरा प्रश्न भी जोधपुर से ही है। तो यहां से क्या प्रश्न पूछेगा? यहां से प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान का वह संभाग बताओ जो सर्वाधिक, जो क्या? सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन सी सीमा बनाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है भैया। अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाला संभाग कौन है? जोधपुर है। याद रखना, कौन है? जोधपुर। क्यों सर जोधपुर कैसे है? भैया जोधपुर इसलिए है, जोधपुर की सीमा तो किससे नहीं लगती? पाकिस्तान से नहीं लगती है। याद रखना इस बात को। आप ये मत सोचना कि सर जोधपुर तो अंतर स्थलीय जिला है और जोधपुर की सीमा तो लगती ही नहीं है। जोधपुर की सीमा नहीं लगती, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन जोधपुर संभाग के जिलों की सीमा लगती है भैया। किसकी सीमा लगती है? जोधपुर जिलों की, जो जोधपुर संभाग के जो जिले हैं ना, उनकी सीमा लगती है। जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या बताओ कितनी है? 6 जिले हैं ना, उनमें से कौन कौन लगता है? जैसलमेर लगता है। और कौन लगता है? बाड़मेर लगता है। कौन लगता है? बाड़मेर लगता है। ये 2 जिले, जैसलमेर अकेला यार कितनी सीमा बना रहा है? 464 किलोमीटर सीमा, 464 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करने वाला संभाग जोधपुरी है। क्लियर है ना? याद रखना इस बात को। आगे चलो भैया, आगे चले तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है कि सर्वाधिक बंजर भूमि वाला संभाग कौन सा है? बंजर भूमि वाला संभाग कौन सा है? संभाग तो कहना जोधपुर है। कौन है? जोधपुर। आप खुद ही देख रहे हैं वहां पर रेत ही रेत है भैया। किसी का ट्रांसफर भी हो जाता है तो रो धो के बेचारा मंत्रियों से क्या लगा करके
है ना, जैक जुगाड़ लगा करके वहां से ट्रांसफर दूसरी जगह करवाने का प्रयास किया जाता है। खैर, प्रश्न नंबर 4 की ओर लौट चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 की ओर लौट चलते हैं और प्रश्न पूछा जाएगा कि न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला, न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला संभाग कौन सा है, करने वाला संभाग कौन सा है। न्यूनतम की बात कर रहा हूं, सर्वाधिक नहीं भैया, न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला संभाग जोधपुर है। कौन है, जोधपुर है। क्लियर है ना, याद रखना, न्यूनतम नदियों वाला नहीं, न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला संभाग जोधपुर है। फिर प्रश्न पूछा जाएगा, 5वां प्रश्न है कि सर्वाधिक, क्या, सर्वाधिक बालू का स्तूप, कौन सा स्तूप, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप वाला संभाग, बालू का स्तूप वाला संभाग कौन सा है, वो भी जोधपुर है। वो भी कौन है, जोधपुर है। क्लियर है ना, ध्यान दे जाएगा। फिर पूछा जाएगा, प्रश्न देखना, एक अंदर तक की चीजें आप निकाल लो भैया, बहुत सारे प्रश्नों के जवाब एक ही चीज से आप निकाल सकते हैं। अब यहां से निकाल सकते हो कि कौन सा संभाग ऐसा है जहां का जन घनत्व न्यूनतम है, यानी आप कह सकते हो कि न्यूनतम जन घनत्व वाला संभाग, न्यूनतम जन घनत्व वाला संभाग कौन सा है भाई, कौन सा है, जोधपुर ही है। कौन है, जोधपुर। अरे जोधपुर से जो लड़का देख रहा है वो मुझे फोन जरूर करे, वो मुझे कमेंट जरूर करे, और वो मेरे लिए क्या लेके आएगा वहां से। जोधपुर में बताओ कौन कौन सी चीजें फेमस है, एक बार कमेंट करके बता देना भाई। जहां जहां से जो लड़का जहां जहां से वीडियो देख रहा है वहां की, या जिस जिले का जो लड़का है, जो स्टूडेंट है, जो छात्र छात्राएं हैं, वो ये जरूर बताएं कि हमारे यहाँ का क्या प्रसिद्ध है ना, हमारे यहाँ का क्या प्रसिद्ध है, जरूर बताएं भाई। आपके यहाँ का कौन कौन सी चीजें हैं जो पूरे राजस्थान भर में नहीं पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, ऐसी चीजें बताएं आप, है ना, क्या प्रसिद्ध है भैया आपके जोधपुर की। फिर सीकर की प्रसिद्ध चीज का नाम मैं बताऊंगा आपको, है ना, सीकर में। अच्छा, मोजड़ी का क्या करूंगा भैया मैं, मोजड़ी जोधपुर की नहीं, वैसे तो आपको बता दूं कि मोजड़ी के लिए जालोर जाना जाता है, भीनमाल जालोर का, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात से सहमत हूं। देवली से देख रहे हो, अरे वाह, देवली में क्या फेमस है ये बता दो। देवली, आई मिस देवली, बहुत अच्छा शहर है अभी देवली। हाँ, देवली से बता दो, देवली में क्या क्या अच्छी चीजें हैं। देवली हमारे राजस्थान में एक क्या भी हुआ करती थी, छावनी हुआ करती थी 1857 की क्रांति के समय, टोंक जिले में है भाई देवली, है ना। चलो बता दो। अरे वाह, यहां से तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मजा आ रहा है ना आपको, बस ये काफी है मेरे लिए। हाँ जी, बस इतना प्यार मत दिखाओ यार, रो दूंगा मैं, ठीक है। अरे वाह, पाटन की, नीमका थाना से पाटन की कढ़ी कचौरी बहुत फेमस है। चलो खिलाएंगे हम यहाँ के जो जितने भी सर है। हाँ, सीआईएसएफ बहुत बढ़िया भैया, गोविंद नामा लिख रहे हैं, सीआईएसएफ, सीआईएसएफ मैं समझा नहीं गोविंद जी, बताएं एक बार। रानिस्ता का, आहा, मैं सवाई माधोपुर से हूं सर जी। बहुत बढ़िया भैया, आपको नमस्कार, आप देख रहे हैं, बहुत धन्यवाद आपको। हेलो, हाँ जी, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है देखने में, ठीक है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना सभी को। संभाग पढ़ लेना, बड़ा मजा आएगा संभाग पढ़ने में, संभागों से कोई प्रश्न बचेगा ही नहीं, है ना। ये क्या लिख रहा है भाई, सिल्वर बॉम्ब फाइट चूरू, चूरू में सिल्वर के बॉम्ब मिलते हैं क्या, झुंझुनू का, आहा, बिल्कुल ठीक बात है भाई। रानी सती मंदिर बहुत फेमस है, मैं मान रहा हूं, आपसे सहमत हूं। हाँ, पहले छावनी हुआ करती थी, छावनी हुआ करती थी। ठीक है, बड़े, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब चले आगे, मैं आपके कमेंट फिर देखूंगा। हाँ, ऐसे ना समझे कि मेरे कमेंट को देखा नहीं जा रहा है, मैं आपके कमेंट फिर देखूंगा। कमलेश चौधरी जी सीकर से देख रहे हैं, हाँ भैया, देखते रहो आप। राजेश गुजर, बहुत बढ़िया, ठीक है। जय नारायण, बहुत बढ़िया। चंपालाल, घनश्याम, प्रमोद, चंपालाल, प्रमोद बड़े चश्मे उसमें लगा करके दिखा रहे हो, ठीक है भैया। तो चले आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ।
देखो यहां से जितने प्रश्न बनने थे बन गए हैं, और भी कुछ प्रश्न बनेंगे तो बन सकते हैं यहां से, बहुत कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो मुख्य जो प्रश्न बनते हैं उन पर चलते हैं। अब हम जयपुर संभाग को ले लेते हैं। कौन से संभाग को भैया? जयपुर संभाग को। और जयपुर संभाग से संबंधित कौन कौन से प्रश्न बनते हैं जरा देखना एक बार। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है भाई? सबसे बड़ा संभाग जयपुर ही है आपका। ये जयपुर वही जयपुर है जहां से सवाई जय सिंह रहे हैं, और ये जयपुर वही है जहां की पाव रजाई प्रसिद्ध है। कौन सी रजाई प्रसिद्ध है? पाव रजाई प्रसिद्ध है, जहां की मीनाकारी प्रसिद्ध है, जहां का कागज उद्योग प्रसिद्ध है। बहुत सारे प्रश्न है जयपुर से, और ये वही उसी जयपुर की बात हो रही है। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग जयपुर है। क्लियर है ना? फिर दूसरा प्रश्न है कि जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन है? ये भी जयपुर ही है। ये भी कौन है भैया? जयपुर ही है। क्लियर है ना? बहुत अच्छी बात है। तो तीसरा प्रश्न क्या बनेगा? तीसरा प्रश्न बनेगा जी सर्वाधिक इंडस्ट्रियल संभाग। कौन सा संभाग? इंडस्ट्रियल का मतलब क्या है सर? इंडस्ट्रियल का मतलब है कि ऐसा संभाग जहां पे उद्योग धंधे बहुत है। तो कौन सा है वो? जयपुर। समृद्ध इंडस्ट्रियल संभाग जयपुर में है जी। किसमें है? जयपुर में है। क्लियर है ना? ध्यान रह जाएगी ये बात। अगली बात पर चलते हैं, और प्रश्न नंबर 4। ठीक है, प्रश्न नंबर 4। तो याद रखें आप, जो जयपुर संभाग है इसमें बहुत सारी चीजों के मुख्यालय। ठीक है, और आपका सीकर जिला और आपका झुंझुनू जिला, ये भी कौन से संभाग में पड़ते हैं? जयपुर संभाग में ही पड़ते हैं। क्लियर है ना? अलवर जिला भी कौन से संभाग में है? जयपुर संभाग में। निमराना भी कौन से संभाग में है? जयपुर संभाग में। तो अलवर का क्षेत्र तो हमेशा उद्योग धंधों के लिए जाना ही जाता है भैया, आप सब जानते हैं, है ना? और अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवात कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवात। सवाई माधोपुर तक का क्षेत्र मेवात में आता है। सवाई माधोपुर तक का क्षेत्र किस में आता है? मेवात में आता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ आ जाओ भैया। दीनदयाल जयपुर, हाँ नीम का थाना जयपुर, एमडी ई नीम का थाना जयनारायण। साक्षरता वाला, अरे वाह भैया, बहुत बढ़िया प्रश्न निकाल के लाए हो। तो ये भी बात ध्यान में रखनी है। सर्वाधिक लिटरेसी वाला, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, बहुत बढ़िया प्रश्न निकाल करके लाए हो। साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? जयपुर। कौन सा है जी? जयपुर ही है। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी कौन है? जयपुर है। आगे बढ़े तो आ जाओ, देखो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, और जनघनत्व की दृष्टि से सबसे बड़ा, साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा, इंडस्ट्री की दृष्टि से सबसे समृद्ध संभाग कौन सा है? जयपुर संभाग है भैया। क्लियर है ना? ये बात ध्यान में रह जाएगी आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम संभाग की बात करते हैं बीकानेर की। कौन से संभाग की? बीकानेर। ये बीकानेर की भुजिया प्रसिद्ध है, बीकानेर के रसगुल्ले भी प्रसिद्ध है भैया, है ना? रसगुल्ले वाली क्लास भी आप देखते होंगे। खैर, बीकानेर की बात कर लेते हैं। तो बीकानेर ऐसा संभाग है जो सबसे कम नदियों वाला संभाग कहलाता है, जहां पर सबसे कम नदियां प्रवाहित होती हैं। पहली बात मैं बता दूं आपको, बीकानेर जिला जहां एक भी नदी नहीं है, चूरू जिला जहां एक भी नदी नहीं है, लेकिन बीकानेर संभाग में 2 जिले और शामिल हैं। एक हनुमानगढ़ है और एक कौन है? एक गंगानगर है। हनुमानगढ़ और गंगानगर में घग्गर नदी का प्रवाह है, और छोटी मोटी 1-2 नदियां और हैं। इसलिए आप कहोगे कि बीकानेर संभाग ऐसा संभाग है जहां पर सबसे कम क्या है? नदियां हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कह सकते हो न्यूनतम नदियों वाला संभाग बीकानेर। कौन है? बीकानेर। ठीक है, याद रह जाएगा क्या? बीकानेर। न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर। फिर प्रश्न आएगा कि जोधपुर के अलावा, यानी जोधपुर संभाग के अतिरिक्त
रिक्त। और कौन सा संभाग ऐसा है जो क्या बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतरराष्ट्रीय क्या बनाता है प्यारे दोस्त, सीमा बनाता है। तो एक तो जोधपुर संभाग के जिलों की सीमा लगती है, और एक कौन से संभाग के जिलों की सीमा लगती है, बीकानेर संभाग के जिलों की सीमा लगती है। किससे लगती है, उसका नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फिर भी आप याद रखें कौन से देश के साथ हमारे बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों की सीमा लगती है। ठीक है ना, तो ध्यान रहेगा टोटल सीमा की लंबाई अगर मैं अंतरराष्ट्रीय की बात करूं जो राजस्थान से लगती है 1070 किलोमीटर सीमा लगती है जी। कितनी लगती है, 1070 किलोमीटर सीमा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, तो आगे बढ़कर के हम देख लेते हैं। देखो आओ आगे चले। देखो भैया ये जो संभाग है बीकानेर संभाग है, इसका ऊपरी जो जिला है उसका नाम है श्री गंगानगर। क्या नाम है, श्री गंगानगर। और श्री गंगानगर बहुत ही काम का जिला है हमारे लिए। श्री गंगानगर ऐसा जिला है जहां पर सूर्य की किरणें, किसकी किरणें, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। कैसे पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं। सबसे तिरछी किरणें अगर कहीं पड़ती हैं तो कहां पड़ती हैं, गंगानगर में पड़ती हैं। इसका कारण आपको पता होगा क्योंकि राजस्थान का जो दक्षिणी जिला है उसका नाम है बांसवाड़ा। सबसे दक्षिणी जिले का नाम क्या है, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर एक रेखा गुजरती है, उसका नाम क्या है, कर्क रेखा। ये क्या नाम है भैया इसका, कर्क रेखा। और कर्क रेखा कितने डिग्री पर स्थित है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर सूर्य अंतिम रूप से जाता है, यानी कि उत्तरायण स्थिति में जब सूर्य होता है तो देखो तीन रेखाएं मैं बनाता हूं। एक नीचे कौन है, ये तो है मकर रेखा, ये है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश भी कह सकते हो आप, क्या भी कह सकते हो, 0 डिग्री अक्षांश भी। और ये है कर्क रेखा। तो सूर्य जब उत्तरायण होता है तो उसकी किरणें ज्यादा से ज्यादा, या फिर सूर्य कहां तक जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। तो यह बांसवाड़ा में तो सीधा चमकता है सूर्य, लेकिन बांसवाड़ा के ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। और राजस्थान का कौन सा जिला ऐसा है जहां पर सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती हैं, तो आपको जवाब देना होगा गंगानगर इसका सही उत्तर है। ठीक है जी, गंगानगर इसका सही उत्तर है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ जी। मैं एक बार फिर कमेंट देख लेता हूं, हाँ जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल देख लेंगे जी, ना जी कोई डाउट नहीं छोड़ेंगे। अरे वाह बहुत बढ़िया, है ना, मैं देख रहा हूं भाई। ठीक है ठीक है, हाँ जी बहुत बढ़िया भाई, आ जाओ। हाँ वही है भैया, हाँ न्यूनतम। अब देख लेते हैं अगले संभाग की ओर चलते हैं। न्यूनतम वर्षा वाला संभाग जोधपुर ही है, आप बीकानेर नहीं करेंगे। कौन सा है, जोधपुर है। क्लियर है ना, अब ध्यान रखेंगे इस बात को। मैं आपको कुछ प्रश्नों की बात और कर लेता हूं। यहां पर आते हैं हम किसकी तरफ, कोटा संभाग की तरफ, कोटा संभाग की तरफ। और कोटा संभाग के कौन कौन से प्रश्न हैं, जल्दी जल्दी चलो भाई। देखो एक तो सबसे मोटा प्रश्न ये है कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला संभाग, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला संभाग, प्राप्त करने वाला संभाग कौन सा है, कोटा है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा इससे संबंधित क्या बात उठती है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त कोटा करता है क्या सर, बिल्कुल कोटा करता है। और यहां पर अगर पूछा जाए आपसे, देखना कि सर्वाधिक, सर्वाधिक, क्योंकि कोटा में कौन कौन से जिले हैं, झालावाड़ जिला है, बारां जिला है, तो कोटा जिला है, बूंदी जिला है। अब देखना सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग भी कौन सा है, नदियों वाला संभाग भी कौन सा है प्यारे दोस्त, ये भी कोटा ही है। नदियों वाला संभाग ये भी कोटा है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। अब आपको मैं दो चीजें कंफर्म करा देता हूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। सर्वाधिक नदियों वाला जिला,
ये संभाग तो कोटा है। सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा है प्यारे दोस्त? चित्तौड़गढ़ है। कौन है जी? चित्तौड़गढ़ है। सर्वाधिक नदियां कोटा में नहीं है, चित्तौड़गढ़ में है। बड़ा कंफ्यूजन दूर करें आज आप, ठीक है। सर्वाधिक नदियां, जिले का नाम पूछा जाए तो क्या करोगे? चित्तौड़। संभाग का नाम पूछा जाए तो क्या करोगे? कोटा, ठीक है। अब देखना सर्वाधिक, अगला पॉइंट लगा करके लिख सकते हैं आप, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, वर्षा वाला जिला यानी कि सबसे ज्यादा कौन से जिले में वर्षा होती है? तो आपको कहना होगा सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। कौन सा है भैया? झालावाड़, ठीक है। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को? ये कंफ्यूजन होता है कि सर्वप्रथम, या फिर आप कहेंगे कि जो मानसूनी वर्षा होती है, तो मानसून से सर्वप्रथम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? तो अब कहेंगे आप बांसवाड़ा। क्या कहेंगे? बांसवाड़ा। बच्चों ध्यान रहे इस बात का कि वर्षा सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। मानसूनी वर्षा सबसे पहले कहां दस्तक देती है? बांसवाड़ा में। राजस्थान का सबसे नीचे वाला जिला कौन है? बांसवाड़ा। राजस्थान के दक्षिण में बांसवाड़ा जिले में सबसे पहले वर्षा तो होती है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा नहीं होती। सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़ जिला है जी, जहां पर गागरोन का किला स्थित है जी। जहां पर कौन सा किला स्थित है? गागरोन का किला। यही झालावाड़ है, और इसी झालावाड़ में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्लियर है ना? जिले का नाम पूछे तो झालावाड़ करना है, ठीक है। आओ जी आगे बढ़ते हैं। खैर, मैंने समय का भी ध्यान रखना है। अगर संभागीय व्यवस्था में कुछ प्रश्न और बनेंगे तो मैं हो सकता है अगली क्लास में लेकर के आ जाऊं, लेकिन फिर भी मैं छोटे छोटे 2 4 5 प्रश्न और करा देता हूं। जरा ध्यान से देखते रहो। मैं एक बार कमेंट देख लेता हूं आप सबके, क्या आप जुड़े हुए हैं अभी तक? हाँ जुड़े हुए हैं तो मजा आएगा ना, नहीं तो फिर कल की क्लास में देखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? हाँ जी, नहीं 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 नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कोटा थोड़ी है, कोटा थोड़ी है। हाँ भैया, चलो सर्वाधिक वर्षा वाला ठीक है, उदयपुर होगा सर। नहीं रे, नहीं उदयपुर नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, ठीक है भैया। हाँ जी, जंतर मंतर, गुलाबी नगरी, हाँ सारे सारे इनको क्या मिले हुए हैं? बिल्कुल सारे इनको ही मिले हुए हैं, सारी चीजें इनके ही उपनाम हैं। गुलाबी नगरी जयपुर को ही कहते हैं भैया। कोटा ही है भाई, जयनारायण कोटा ही है, ठीक है। किसके लिए कह रहे हैं आप कोटा है? हाँ जी रेगुलर लेंगे राजेश जी, क्लास रेगुलर लेंगे, बिल्कुल रेगुलर लेंगे, मजा आएगा। अभी तो देखो, अभी तो स्टार्ट हुआ है, आगे आगे देखते जाओ होता है क्या, है ना। आप जुड़े रहो, फिर बस बिल्कुल आपके लिए सारी चीजें अवेलेबल करा देंगे। क्लास, ऑनलाइन क्लासें, ऑनलाइन टेस्ट, सारी चीजें अवेलेबल करा देंगे आपके लिए। इतना तामझाम किया हुआ भाई, सारा का सारा तामझाम आपके लिए किया हुआ है, ठीक है। चलिए आते हैं अगली बात पर चलते हैं ना। तो देखो और चलते हैं, कुछ नए प्रश्नों पर चलते हैं। तो सबसे छोटा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, छोटा संभाग कौन सा है? ये भरतपुर है। कौन है? भरतपुर है। सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे नवीनतम संभाग भी कौन सा है? नवीनतम संभाग कौन सा है? नवीनतम संभाग कौन सा है भाई? नवीनतम संभाग भी कौन है? भरतपुर है। कौन है? भरतपुर है। कब बना?
4 जून को, 4 जून और 2005 को बना जी, 4 जून 2005 को बना। सबसे नवीनतम संभाग, नाम है भरतपुर। कितने जिले शामिल हैं? 4 जिले शामिल है। कौन कौन से जिले शामिल है आपको बताया था मैंने? भरतपुर, एक तो कौन है? भरतपुर। भरतपुर के साथ में कौन है? धौलपुर। और ये भरतपुर और धौलपुर तो कौन से संभाग से टूटे? ये दोनों, ये तो टूटे जयपुर से। कौन से संभाग से अलग हुए? जयपुर से। और 2 जिले और हैं, एक तो सवाई माधोपुर, एक तो कौन है? सवाई माधोपुर, और एक कौन है? सवाई माधोपुर के अलावा है करौली। कौन है? करौली। और ये दोनों जिले किससे अलग हुए? कोटा से अलग हुए। किससे अलग हुए भैया? कोटा से अलग हुए दोनों जिले, ठीक है। सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर किससे अलग हुए हैं? जयपुर संभाग से अलग हुए। क्लियर है ना ये बात? ध्यान में रह जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। तो आगे बढ़कर के हम प्रश्न, एक अच्छे प्रश्न पर और आते हैं। प्रश्न है कि राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? मध्यवर्ती संभाग आपको बताना होगा। मध्यवर्ती संभाग अजमेर है भैया। कौन है? अजमेर बीच में है ना, अजमेर बीच में। इन संभागों की ट्रिक आपको याद रहनी चाहिए। उदय आज कौन सी भाभी को, जोधा भाभी को क्या खिलाना है? क्या खिलाना है? सांबर खिलाना है। कहाँ का? जयपुर का सांबर खिलाना। देखो ये अजमेर संभाग की बात हुई थी कि नहीं हुई थी? अजमेर संभाग जो बीच में है, अजमेर संभाग से संबंधित एक प्रश्न और बनता है भैया कि कौन सा वो संभाग है जो सर्वाधिक संभाग के साथ सीमा बनाता है? सर्वाधिक संभाग के अन्य 6 संभाग के साथ सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? अन्य 6 संभाग के साथ सीमा बनाने वाला संभाग के साथ सीमा बनाने संभाग कौन सा है? अजमेर ही है। अजमेर संभाग है जो सर्वाधिक संभागों के साथ में क्या बनाता है? सीमा बनाता है। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। चलिए इस क्लास में अगर और बहुत सारे प्रश्न निकल करके आएंगे, बहुत सारे प्रश्न भी है, ऐसी बात ही नहीं है कि प्रश्नों का कभी अंत हो सकता है। बहुत सारे प्रश्न आएंगे, लेकिन हम ये क्लास फिर और कंटिन्यू करेंगे और अगली क्लास में फिर हम और बहुत सारे प्रश्नों पर गौर करेंगे, जानेंगे भी। अब एक बार सभी नमस्कार बोल दो ताकि मैं समझूं कि क्लास आज समझ में आई है और मजा भी आया है। आज की क्लास में मजा भी आया है, ऐसा मैं समझूं। तो एक बार आ जाओ, फटाफट से देख लो एक बार। मैं भी देख पा रहा हूं आपको कि कौन कौन देख रहा है, कौन कौन कमेंट कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल, शेयर कर दिया करो। जितना शेयर करोगे उतना मजा आएगा ना, जितना शेयर करोगे उतना मजा आएगा। जितने लोग देखेंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। मेरे को पढ़ाने में बहुत मजा आता है जब मेरे सामने बहुत सारे लोग हो, तब बड़ा मजा आता है। ठीक है, हाँ जी बहुत बढ़िया। उदय आज आरती सेन, अरे वाह। उदय आज कौन सी भाभी को? जोधा भाभी को जयपुर का क्या खिलाएंगे? सांबर खिलाएंगे। बिल्कुल सर, एक शायरी। अरे यार शायरी फिर कभी, है ना? अभी नहीं, शायरी है ही नहीं वैसे मेरे पास, है ना। मोटिवेशनल आप कह सकते हो, मोटिवेशनल बातें हैं जो आपको कितना काम करेंगे आपके लिए। ठीक है, फिर चलेंगे, आपकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी यहाँ पर। तो एक बार आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को नमस्कार। आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे और तब तक के लिए आप इंतजार करें। आप ऐसे ही क्लासों को सपोर्ट करेंगे ना तो मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास लेकर के आऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, शुभ रात्रि। आप सभी की रात्रि अच्छे से गुजरे, अच्छे अच्छे सपने लें, आप ऑफिसर बने और अपने जीवन में कामयाब हो जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास का हम समाप्ति की घोषणा करते हैं। नमस्कार। हाँ भाई, एक बहुत बड़ी घोषणा मैं आपके लिए कर रहा हूं, जरा एक बार ध्यान से सुन लो भाई, सभी ध्यान से सुनना इस बात को। कल की जो क्लास है ना, आज भी सीकर में जो फाइबर था उसकी प्रॉब्लम के कारण विमल सर की क्लास नहीं हो पाई। और कल के लिए मैं कहता हूं आपको, कल 4 बजे फिक्स 4 बजे आप ऑनलाइन हो जाएं और मजा ले क्लास का। 4 बजे विमल सर की क्लास होगी, पहली क्लास होगी विमल सर की, और आप 4 बजे क्लास ज्वाइन करके क्लासों का लुत्फ उठाएं। हाँ, विमल सर से मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँ।
वैसे आप विमल सर को कौन इंट्रोड्यूस करवाएगा, ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है ना। बच्चों बहुत बहुत स्वागत है श्री संकल्प के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सभी का। थोड़ा सा कल की जो क्लास का शेड्यूल है मैं आपसे डिस्कस कर लूँ। आज की जो पहली क्लास है वो नहीं हो पाई थी। कल की जो क्लास का शेड्यूल है, कल की जो पहली क्लास होगी, कल की जो पहली क्लास होगी वह 4 से 5। शाम को 4 से 5 होगी। वाईडी सर की, यादराम सर की क्लास होगी। एक नए अंदाज में आप ज्योग्राफी पढ़ोगे इसमें। उसके बाद 5 से 6 जो क्लास होगी वह टेक्निकल थ्योरी की क्लास होगी, टेक्निकल के विद्यार्थियों के लिए। प्लस ये जो क्लास है जनरल साइंस के रूप में भी रेलवे में, पटवार में, सभी में काम में आने वाली क्लास है। इसके बाद 6 बजे एक हमारा जनरल डिस्कशन वार्ता होगा उत्तर प्रदेश मेट्रो भर्ती के बारे में। उसकी संपूर्ण जानकारी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी मेट्रो में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है। उसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में कल हम वार्ता करेंगे 6 बजे। तो कल 2 बार आपसे मिलना होगा, 5 से 6 क्लास के लिए और 6 बजे एक भर्ती के बारे में जानकारी वार्ता करने के लिए। श्री संकल्प के प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।